नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं बिहार होम गार्ड के लिए ऑनलाइन कैसे करें। दोस्तों बिहार होम गार्ड का फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरें इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। दोस्तों बिहार होम गार्ड का बहाली 15,000 टोटल पोस्ट पे बहाली आया हुआ है। अगर आप बिहार होम गार्ड का फॉर्म भरना चाहते हैं, इंटर पास हैं, तो आप बिहार होम गार्ड का फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। दोस्तों आपको होम गार्ड के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, उसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं। आपको फ़ोटो अपलोड करना होगा। फ़ोटो 2 महीना से पुराना नहीं होना चाहिए, नया फ़ोटो होना चाहिए और रंगीन होना चाहिए। और उस पर फ़ोटो के नीचे जन्म तिथि अंकित लिखा होना चाहिए, मतलब जन्म तिथि फ़ोटो के नीचे लिखा हुआ होना चाहिए। और फ़ोटो का जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो सफ़ेद होना चाहिए। उसके बाद आपका हिंदी और इंग्लिश सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा। उसके नीचे आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। अपना निवास, जन्म तिथि आपको अपलोड करना होगा। मैट्रिक का मार्कशीट के लिए या सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, तो यहाँ से मैट्रिक का मार्कशीट या कोई एक सर्टिफिकेट अपलोड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से इंटर का मूल प्रमाण पत्र यानी जो सर्टिफिकेट आता है वो आपको अपलोड कर लेना होगा। और उसके बाद यहाँ इंटर का अंक प्रमाण पत्र अपलोड कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ से अपना NCL अपलोड करना होगा, या फिर जाति, अगर SC ST है तो यहाँ पर जाति अपलोड होगा। उसके बाद अगर EWS में आप आते हैं तो यहाँ से आप EWS अपलोड कर लीजिएगा। और दोस्तों PDF का साइज़ कैसे कम करें, मैं वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ पर क्लिक करिएगा तो आप PDF का साइज़ कम कर सकते हैं। इसमें PDF का साइज़ कम करना है, 200 KB से यहाँ पर कम आपको अपलोड करना है। अगर आपका 1 MB 2 MB या 3 MB का हो जा रहा है, PDF का साइज़ कैसे कम करें हम वीडियो के नीचे लिंक दे देंगे, वहाँ पर आप क्लिक करिएगा तो आपका कुछ सेकंड में आपका PDF का साइज़ चेंज हो जाएगा। PDF का साइज़ कम करने के लिए आप जैसी लिंक पर क्लिक करिएगा इस तरह का इंटरफेस खुलकर आपका आ जाएगा। आने के बाद सिलेक्ट करिएगा। हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं मैट्रिक का मार्कशीट। यहाँ पर आप प्रीव्यू जब देखेंगे, यहाँ पर देखिए मेरा 2.34 MB का है यहाँ पर साइज़ मेरा मैट्रिक का मार्कशीट। हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके अब हम इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लिए यहाँ पर मैट्रिक का मार्कशीट को। उसके बाद यहाँ से कन्वर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर मेरा कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर मेरा कन्वर्ट हो रहा है। होने के बाद यहाँ से देख सकते हैं मेरा कन्वर्ट हो चुका है 104 MB का। यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा कन्वर्ट हुआ है, यहाँ पर 104 KB का यहाँ पर मेरा कन्वर्ट हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं PDF का। अगर किसी तरह का आपको दिक्कत होगा तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप बिहार होम गार्ड का फॉर्म ऑनलाइन करना चाहते हैं, मैं वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा, वहां पर क्लिक करिएगा तो डायरेक्ट आप इस वाले साइट पर आ सकते हैं। इसका स्टार्टिंग डेट है 27 मार्च से इसका स्टार्टिंग डेट है और इसका लास्ट डेट है 16 अप्रैल 2025 तक इसका लास्ट डेट है। होम गार्ड फॉर्म भरने के लिए जनरल, OBC और EWS के लिए 200 रुपया फ़ी है और SC ST के लिए 100 रुपया इसमें फ़ी है। और फीमेल कैटेगरी के लिए ऑल 100 रुपया फ़ी है। और इसका एज लिमिट है 1/1/2025 तक इसका एज लिमिट है। मिनिमम एज 19 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 40 साल आपका होना चाहिए। होम गार्ड का टोटल बहाली आया हुआ है 15,000 टोटल पोस्ट पर आया हुआ है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन आपको होना चाहिए 10+2 यानी इंटर पास होना आपको ज़रूरी है। आप आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी से हो आप फॉर्म को डाल सकते हैं, इंटर अगर पास हैं तो। और सबका डिस्ट्रिक्ट अलग अलग, डिस्ट्रिक्ट बाई पोस्ट अलग अलग आया हुआ है। सब जिला का पटना, नालंदा, रोहतास, टोटल इसमें अलग अलग पोस्ट यहाँ पर आया हुआ है। यहाँ से देख सकते हैं टोटल पोस्ट अलग अलग बांटा हुआ है। होम गार्ड के लिए फिजिकल मेजरमेंट आपको क्या चाहिए, हाइट आपको मेल के लिए यहाँ पर 5 फीट 4 इंच चाहिए यानी 162.56 सेंटीमीटर चाहिए। और फीमेल के लिए 153 चाहिए। यहाँ पर चेस्ट मेल के लिए चाहिए 31 इंच यानी 79 सेंटीमीटर। और उसके बाद रनिंग चाहिए 1.6 किलोमीटर। और फीमेल के लिए यहाँ पर उसी तरह से यहाँ पर गोला फेंक है, हाई जंप है और लॉन्ग जंप है, यहाँ पर देख सकते हैं। आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ से आप अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही अप्लाई पर क्लिक करिएगा यहाँ पर आपका नाम भरने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से पिता का नाम, उसके बाद माता का नाम भरने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से अस्थायी पता अपना डाल लीजिएगा। इस तरह से यहाँ पर डाल लीजिएगा नाम, फादर नेम, मदर नेम। और यहाँ से अस्थायी पता जिस जिला के आप होंगे, उसके बाद प्रखंड, अपना पोस्ट ऑफिस और थाना यहाँ से। उसके बाद आपको पता डालना है, तो पता में आप क्या कर लीजिएगा
विलेज, पोस्ट, थाना टोटल करके यहाँ पर अपना ऑल एड्रेस पिन कोड के साथ यहाँ पे पता में डाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। उसके बाद यहाँ से लिंक चूज कर लीजिएगा, मेल, पुरुष या थर्ड जेंडर जो भी होंगे यहाँ से डाल लेंगे। उसके बाद यहाँ से कैटेगरी अपना चूज कर लीजिएगा। अगर आप सामान्य है जनरल से भरना चाहते हैं तो सामान्य चूज कर लीजिएगा। आप ईडब्ल्यूएस है तो आर्थिक रूप से चूज करिएगा। आप पिछड़ा वर्ग यानी बीसी कैटेगरी आते हैं तो यहाँ से पिछड़ा वर्ग में चूज कर लीजिएगा, यानी अतिरिक्त पिछड़ा। ईबीसी में आप आते हैं तो अतिरिक्त पिछड़ा वाला ऑप्शन चूज करिएगा। अगर अनुसूचित जाति यानी आप एससी में आते हैं यहाँ पे अनुसूचित जाति चूज करिएगा। अनुसूचित जनजाति यानी आप एसटी में आते हैं तो अनुसूचित जनजाति में क्लिक करिएगा। उसके बाद यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी है तो यहाँ पर यस करिएगा, नहीं तो इसको नो रखिएगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन, आप इंटर पास हैं तो यहाँ से इंटर पास क्लिक कर लीजिएगा। ये क्योंकि इंटर पे बाहरी है तो इंटर चूज कर लीजिएगा। अगर आप इंटर से ऊपर पढ़े हैं, स्नातक, पीजी या स्नातकोत्तर जो आपके पास है यहाँ से चूज कर लीजिएगा। यहाँ हम स्नातक चूज कर लेते हैं, स्नातक है तो मेरे पास। उसके बाद यहाँ से अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल लीजिएगा। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ से आपको पहचान चिन्ह डालना होगा, 2, एक पहचान चिन्ह और एक और पहचान चिन्ह, यानी 2 पहचान चिन्ह आपको डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे में कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। नीचे में जैसे ही कंटिन्यू करेंगे आपका अगला पेज खुलकर आ जाएगा। आने के बाद यहाँ पर आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ से फोटो जो अपलोड करना होगा वो 2 महीना से पुराना नहीं होना चाहिए, यानी 2 महीना के अंदर का आपका होना चाहिए फोटो। उसके बाद फोटो रंगीन होना चाहिए और उस पर जन्म तिथि उस पर अंकित आपका होना चाहिए। और फोटो का जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो आपका सफ़ेद होना चाहिए। और जो फोटो का साइज आपका होना चाहिए जो अपलोड करेंगे 0 से 100 KB के बीच में आपका होना चाहिए। उसके बाद आप जब हस्ताक्षर अपलोड करेंगे हिंदी और इंग्लिश में आपको करना है और उसका साइज होना चाहिए 0 से 50 KB के बीच में आपका होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में। उसके बाद इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है आपको, निवास आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ से अपना जन्म तिथि अपलोड कर लीजिएगा। मैट्रिक का सर्टिफिकेट या मार्कशीट कोई एक अपलोड कर सकते हैं क्योंकि दोनों में जन्म तिथि रहता है, कोई एक यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद इंटर का प्रमाण पत्र जो 2 साल बाद मिलता है इंटर का, वो आप अपलोड कर लीजिएगा। अगर सीबीएसई से हैं तो दोनों में देता है मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, तो यहाँ से आप दोनों में एक ही अपलोड कर सकते हैं सीबीएसई वाले। अगर आप बिहार बोर्ड वाले हैं तो दोनों का अलग अलग आता है प्रमाण पत्र, यहाँ पर अपना अपलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र यानी मूल प्रमाण पत्र और यहाँ पर अंक प्रमाण पत्र अपलोड कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ से अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी आप ईडब्ल्यूएस हैं या फिर एससी एसटी या फिर ओबीसी में आते हैं तो यहाँ से अपना एनसीएल अपलोड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आई एम टिक करके कैप्चर को डाल करके नीचे में सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करके यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर करिएगा, इस तरह का मैसेज आएगा। उसके बाद सेव पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आपका अगला पेज इस तरह से आपका पेज खुलकर आ जाएगा। प्रीव्यू करने के लिए यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद जिस जिला से आप भर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं, आपका जिला आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जिस कैटेगरी रहेंगे यहाँ पर आप प्रीव्यू सारा डिटेल को यहाँ पर कर लीजिएगा। आपका फ़ोटो आ जाएगा। आपको फ़ोटो के नीचे इस तरह से अपना डेट ऑफ बर्थ डाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपका पता आ जाएगा। उसके बाद आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए रहेंगे यहाँ से आप क्लिक करके डाउनलोड करके अपना प्रीव्यू यहाँ से चेक कर सकते हैं बारी बारी से, मेरा अपलोड डॉक्यूमेंट सही हुआ है या गलत हुआ है। यहाँ से प्रीव्यू करने के बाद अगर आपका फॉर्म में कहीं गलत है तो नीचे आपका एक एडिट का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपका सही है तो कंफर्म वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही कंफर्म करिएगा आपके मोबाइल पर एक OTP आ जाएगा। आने के बाद उस OTP को आपको डालना होगा। डालने के बाद वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा। हम यहाँ से उस OTP को डाल लिए। डालने के बाद यहाँ से वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका यहाँ पर OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर पेमेंट वाला ऑप्शन आ जाएगा। आने के बाद यहाँ से जितना आपका अमाउंट होगा यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ से जिस माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, कार्ड, UPI या फिर QR कोड UPI के माध्यम से या नेट बैंकिंग के माध्यम से यहाँ कर सकते हैं। हम यहाँ QR के माध्यम से करना चाहते हैं तो हम QR वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही QR पर क्लिक करिएगा आपका QR खुल जाएगा। इस तरह से खुलने के बाद इसको स्कैन करके आप पेमेंट कर लीजिएगा। पेमेंट करने के बाद थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। यहाँ पर आपको थोड़ा देर ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा वेट करिएगा। पेज को रिफ्रेश मत करिएगा, नहीं तो आपका पेमेंट फंस सकता है, इसलिए थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। थोड़ा देर वेट करने के बाद आपका पेमेंट कम्प्लीटली सक्सेसफुली
हो जाएगा। होने के बाद यहाँ पर आपका एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा और इसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर आपका आ जाएगा। आने के बाद आपको फिर से लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जो भी आवेदन संख्या है वो आपको डालना होगा। उसके बाद यहाँ से पासवर्ड आपको कौन सा डालना होगा, पासवर्ड आपके मेल और मोबाइल पर एक पासवर्ड आ जाएगा। जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट होगा आपके मोबाइल और मेल पर दोनों पर पासवर्ड आ जाएगा। आने के बाद उस पासवर्ड को डाल करके, कैप्चर को डाल करके लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही लॉगिन करिएगा आपका इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। आने के बाद यहाँ पर आपको ओल्ड पासवर्ड जो आपके मोबाइल पर पासवर्ड आया था वो आपको डालना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको अपना न्यू पासवर्ड क्रिएट करना होगा, जो आपको याद रह सके वो अपना पासवर्ड यहाँ से क्रिएट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही सबमिट करिएगा यहाँ पर पासवर्ड चेंजेस सक्सेसफुली आपका आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से फिर से अपना रजिस्ट्रेशन आईडी आपको डालना होगा। फिर से यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन आईडी डाल लीजिएगा। डालने के बाद और पासवर्ड जो क्रिएट किए हैं वो यहाँ पर अपना डाल लीजिएगा। डालने के बाद यहाँ से कैप्चर को डाल करके और लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही लॉगिन करिएगा आपका इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। आने के बाद यहाँ पर जो आपका पेमेंट रहेगा यहाँ पर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल यहाँ पर आ जाएगा और आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर अप्लाइड आ जाएगा। उसके बाद इसमें एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर एडिट का एक ऑप्शन है, यानी कोई भी चीज़ आपका गलत होता है तो यहाँ से आप एडिट करके सुधार सकते हैं। उसके बाद आप प्रिंट आउट करना चाहते हैं, प्रीव्यू में आ जाइएगा। आने के बाद इस तरह से आपका प्रीव्यू आ जाएगा। आने के बाद देखिए यहाँ पर दोस्तों अभी यहाँ पर होमगार्ड का साइट जो है थोड़ा स्लो चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो फॉर्म भरा है यहाँ रंजन कुमार का नाम से भरा है, ठीक है। और इसके बाद जो हमने लॉगिन किया है यहाँ पर देखिए पप्पू राम किसी दूसरा व्यक्ति का यहाँ पर आ रहा है, मोबाइल नंबर वगैरह सारा चीज़ यहाँ पर अलग आ रहा है। SC का आ रहा है, अनुसूचित जाति का आ रहा है और यहाँ पर नाम और डेट ऑफ बर्थ जो आ रहा है यहाँ पर अलग आ रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस तरह से आपका आ रहा है तो आप फिर से क्या करिएगा, यहाँ से इस पेज को रिफ्रेश करिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से डैशबोर्ड पर क्लिक कर लीजिएगा। अगर रिफ्रेश कर लीजिएगा F5 से या फिर यहाँ से डैशबोर्ड पर क्लिक कर लीजिएगा। ऐसा आपका फिर भी हो रहा है तो 2-3 बार क्लिक करिएगा या फिर आप इसको लॉग आउट करके फिर से दोबारा से लॉगिन कर लीजिएगा। इस तरह का आपका आता है तब, अगर नहीं आता है तो आपका ठीक है। यहाँ से हमने दोबारा रिफ्रेश किया तो मेरा फिर से यहाँ पर पुनः मेरा आ गया जो हमने फॉर्म को भरा था रंजन कुमार का। दोस्तों आप अगर होमगार्ड का फॉर्म का प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रिंट आउट का ऑप्शन अभी नहीं आ रहा है, लेकिन आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर आपको 3 डॉट यहाँ पर दिख रहा होगा, इस डॉट पर क्लिक करिएगा तो आपका प्रोफाइल यहाँ पर हट जाएगा। इस तरह से आपका प्रोफाइल हट जाएगा। हटने के बाद आप इसको Ctrl P करके प्रिंट आउट ले सकते हैं या फिर आप यहाँ पर आपको क्लिक करिएगा 3 डॉट पर। उसके बाद यहाँ से आप नीचे आएगा, यहाँ प्रिंट वाले ऑप्शन में आकर इसको प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस तरह से होमगार्ड का फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।